अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। स्टीफन हॉकिंग 20वीं सदी के एक महान साइंसदान। यकीनन आपने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखी होंगी। व्हीलचेयर में बैठे हुए एक निहायत बूढ़े शख्स जिनके सारे मसल काम करना छोड़ गए। सिर्फ यहाँ पे चीक मसल काम कर रहे थे। उन मसल्स के काम करने की वजह से वो दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे थे। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स और बाकी फील्ड के एक्सपर्ट्स ने मिलकर उनके लिए एक स्पेशल किस्म का डिवाइस बनाया हुआ था जो इन चीक मसल्स के मूवमेंट को डिटेक्ट करके उसको स्पीच में कन्वर्ट कर रहे थे। ड्यूरिंग हिज पीएचडी स्टडीज स्टीफन हॉकिंग को एक रेयर किस्म का डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम मेडिकल के ज़बान में अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या एएलएस बोलते हैं। एएलएस एक ऐसी बीमारी है जिसके दौरान हमारे मोटर न्यूरॉन्स यानी वो न्यूरॉन्स जो मसल को पैगाम पहुंचाते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, वो काम करना छोड़ते हैं। एएलएस के कई एक वजूहात हैं जिसमें से एक बड़ी वजह गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन है। एएलएस में यही देखा गया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने काम करना छोड़ देता है। और यही वजह है कि स्टीफन हॉकिंग और उन जैसे कई हजार मरीजों में जिनमें एएलएस डिटेक्ट हुआ है, उनके मोटर न्यूरॉन्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपना काम करना छोड़ गए थे। असल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है क्या, इसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन, इस सारे को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स is a stack of latent membrane bond sacs and vesicles. ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे मेम्ब्रेन, these are the membranes of गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ये ल्यूमन है इसका। ठीक है, this is the membrane and this is the lumen. ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फ्लैटेंट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ साथ एसोसिएटेड वेसिकल्स होते हैं। यह 1895 में कैमिलियो गोल्जी एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स को टॉप से बॉटम की तरफ डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, एक सेक जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, एक सेक को अगर आप यूं देखिएगा तो हमें कुछ यूं नजर आएगा। दिस इज द मेम्ब्रेन एंड दिस इज द ल्यूमन। ठीक है, जो अंदर मैंने, और ये ल्यूमन मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, प्रोटीन से भरा होता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वन सेक। ठीक है, और एक सेक को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द सिस्टर्नी एंड दिस आर द मेम्ब्रेन्स। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, ये यहां से यहां पे देखिएगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल की मदद से मुख्तलिफ प्रोटीन्स इधर आ रहे होते हैं। ठीक है, इस साइड से इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक फेस या सीस फेस। ठीक है, या इसको और नाम दिया जाता है सिस गोल्ज। ये वाला जो फेस है ये शेप में कन्वेक्स होता है। ठीक है, इसका ऐसा शेप होता है और यहां से वेसिकल आके इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोटीन्स वगैरह है वो आ जाते हैं। दरमियान में ये प्रोसेस होते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं मीडियन गोल्ज। और इस सरफेस पे इस फेस, ये वाला जो एंड है, इस एंड की तरफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मुख्तलिफ वेसिकल्स बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, दिस वेसिकल्स
इसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांस फेस, या फिर उसको नाम देते हैं ट्रांस गोल्जी। ठीक है, सो दिस इज द मैच्योरिंग फॉर्मिंग फेस, दिस इज द मीडियन गोल्जी एंड दिस इज द मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस में जब सेक्रेटरी वेसिकल्स नमोदार होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स उसमें पैकेज होकर सेल के अंदर और सेल के बाहर भेजे जाते हैं। सो गोल्जी apparatus is a network of cisternae which are membrane bond filled with liquid and their associated vesicles। क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, वेसिकल्स की सूरत में, वो फॉर्मिंग फेस बनाते हैं जो कि कन्वेक्स होगा शेप में, फिर वो प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस होके वो सिस्टर्नी फिर वेसिकल्स की सूरत में ब्रेक होके बाहर की तरफ निकलते हैं। फंक्शन क्या है? एक फंक्शन तो यह है कि यह मटेरियल को पैकेज करता है, ठीक है, जिस तरह फैक्ट्रीज में सामान बनता है तो उनको पैकेज किया जाता है, इस तरह हमारे सेल में जितने भी प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं उनको पैक करना पड़ता है। क्यों पैक करना पड़ता है? क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, अगर उनको अनपैक्ड कोई मटेरियल मिल जाए तो उसको डिजेनरेट कर लेंगे। सो उस डिजेनरेसी को बचाने के लिए, उस प्रोसेस को बचाने के लिए इसको वेसिकल की फॉर्म में, और वेसिकल दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल एंड दिस इज द फ्लूइड, ठीक है। सो मेम्ब्रेन इसको मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स में से बचाता है, ठीक है। दूसरा यह है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जब यहां से प्रोटीन बनते हैं आरईआर में तो प्योर प्रोटीन होते हैं, उनके साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स यहां पे जोड़े जाते हैं, ठीक है। सो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनाना यह भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि जब दो मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे प्रोटीन प्लस लिपिड, सो लिपोप्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। और जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड्स मिलते हैं, सो इसको ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनाना गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आते हैं, सो उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनके ऊपर टैग लगाया जाता है। टैग लगाने का मतलब होता है कि ये किस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है और सेल के किस हिस्से में काम आएंगे या फिर सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, सो उनको मॉडिफाई किया जाता है। एक और स्पेसिफिक काम जो गोल्जी एपरेटस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट के सेल डिवीजन के दौरान जब साइटोकाइनेसिस होता है यानी डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, दो न्यूक्लियाई बन गए हैं, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हो गया। जब साइटोकाइनेसिस होता है यानी डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सो जो हमने सेल मेम्ब्रेन नाइन्थ में सेल डिवीजन नाइन्थ में पढ़ा था, तो उसमें यही हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट सेल होते हैं उसमें फोरो फॉर्मेशन होती है, यानी ऐसे साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन ऐसे स्लोली इनवर्ड ग्रो करता है, ठीक है, इस तरह फोरो बनता है और उस फोरो के जरिए क्लीवेज होती है और दो सेल्स बनते हैं, ठीक है। प्लांट्स में ऐसे नहीं होता क्योंकि प्लांट्स में बहुत हार्ड सेल वॉल मौजूद होता है, तो उसमें क्लीवेज नहीं बन सकता। सो उसमें तरीकाकार दूसरा होता है, उसमें फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है।
फ्रेगमोप्लास्ट एक सॉफ्ट किस्म के पहली बॉल बनती है, फिर उसको मजबूत किया जाता है, जिसको हम फिर मिडल लेमेला बोलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ मिडल लेमेला फॉर्मेशन इज फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनता है? गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है, यहाँ से गोल्जी एपरेटस से वेसिकल्स आते हैं और वो दोनों से न्यूक्लियाई के दरमियान बिल्कुल सेंटर में ऐसे लाइन में लग जाते हैं और एक ब्रिज बनाते हैं, और इस ब्रिज को फिर बाद में मिडल लेमेला में कन्वर्ट किया जाता है मुख्तलिफ साल्ट और मुख्तलिफ हार्डनिंग मटेरियल की मदद से। सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। सो गोल्जी एपरेटस इज बेसिकली protein and other molecule packaging factory, and also it modifies various proteins and other chemicals for functioning in the cell. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और स्पेशली इससे रिलेटेड जो डिजीज़ है ALS, उसकी बुनियाद आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।